हेलो हेलो हेलो। मैं शुभम मिश्रा आप सभी का अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पावर ऑफ फिजिक्स में स्वागत करता हूँ। आज हम आपके सामने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का लेक्चर नंबर 2 लेकर उपस्थित हुए हैं। लेक्चर नंबर 2 में हम आज लेंज लॉ, इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला एंड मोशनल ईएमएफ के बारे में जानेंगे। पावर ऑफ फिजिक्स में फिजिक्स के इस कॉन्सेप्ट में दूसरे अध्याय में हम बढ़ चुके हैं और जैसा कि हम जानते हैं कि फैराडेज ऑब्जर्वेशन में फैराडेज ने एक बिग कॉन्सेप्ट दिया था कि किसी न किसी तरीके से करंट के द्वारा एक मैग्नेटिक फ्लक्स का जनरेशन होता है और वही चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स कहीं ना कहीं करंट को भी जन्म देता है। इसका नाम है इंड्यूस्ड करंट। आइए हम समझते हैं कि जो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स में जो करंट प्रोड्यूस हुई थी उस करंट को हम इंड्यूस्ड करंट बोलते हैं। इंड्यूस्ड करंट बोलते हैं और जो ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ था बच्चों उसे हम बोलते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक, कई जगह बुक में ई से भी इसे डिनोट किया जाता है और एससी वर्मा की जो बुक है कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स, एससी वर्मा सर, उन्होंने इसको एप्सिलॉन से डिनोट किया है। किससे डिनोट किया है? एप्सिलॉन से। तो हमारा जो फैराडेज फर्स्ट लॉ है, फैराडेज फर्स्ट लॉ है, वो ये कहता है कि when the coil producing current and due to the producing of current of the coil the electromagnetic induction and change in magnetic flux is produced. Change in magnetic flux produced, change in magnetic flux produced इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट। ओके स्टूडेंट्स, ये हम समझेंगे आज की इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड इंड्यूस्ड। अब इसका फॉर्मूला देख लेते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या है। आइए इसका फॉर्मूला भी चेक कर लेते हैं हम लोग। इसका फॉर्मूला किस लेवल पे कैसा है, अच्छा है। इसका फॉर्मूला जो है बच्चों, वो फॉर्मूला इसका जो होता है वो होता है एप्सिलॉन इज इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी। अब ये माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है? इसकी बात, ये माइनस ये इंडिकेट कर रहा है कि जब किसी भी कॉइल के नियर कोई भी मैग्नेट चेंज इन फ्लक्स को इंट्रोड्यूस करेगा तो वहां पर इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। लेकिन वो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा वो ये चाहेगा कि इस चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स का अपोज हो। इसका रीजन भी हमें जानना है कि ऐसा क्यों है कि जिस चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स ने इंड्यूस्ड ईएमएफ को जन्म दिया वही इंड्यूस्ड ईएमएफ इसका अपोज कर रहा है, इसका अपोज कर रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बच्चों क्योंकि ये करंट या ईएमएफ कहीं ना कहीं एक लॉ को फॉलो करता है और जिसे बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब इसका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से क्या रिलेशन है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये कहता है कि अ होल यूनिवर्स ऑफ द सिस्टम एनर्जी इज रिमेन्स कांस्टेंट और एन आइसोलेटेड सिस्टम द एनर्जी इज रिमेन्स कांस्टेंट, रिमेन्स कांस्टेंट। लेकिन कहीं ना कहीं अगर चेंज इन फ्लक्स के कारण यहाँ पर इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगी तो वो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में होगी और ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपने आप में पूरे यूनिवर्स में कांस्टेंट होना चाहेगी। अगर ये लगातार बढ़ती रहेगी और ये भी बढ़ता रहेगा, ये भी बढ़ता रहेगा और ये दोनों एक दूसरे के विपरीत ना होकर एक दूसरे के सामने रहेंगे तो कहीं ना कहीं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इसके अकॉर्डिंग गलत मानता है।
लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर इंड्यूस्ड ईएमएफ इसीलिए इसका अपोज कर रहा है क्योंकि वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को डील कर रहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो कर रहा है। तो आप ये सिंपल सा एक फॉर्मूला ध्यान रखिए कि ये सबसे पहला फॉर्मूला जनरेट हुआ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, और ये जो जनरेट हुआ है ये एप्सिलॉन इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी जनरेट हुआ है। और इसका फर्स्ट लॉ, फैराडेज फर्स्ट लॉ यही कहता है कि चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस्ड इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट। अब हम बात करते हैं कि इसका जो सेकंड लॉ है, सेकंड लॉ को हम क्या नाम देते हैं। असल में एक बात हम रिमाइंड कराना चाहते हैं कि फर्स्ट लॉ को हम फैराडेज फर्स्ट लॉ भी कहते हैं, फैराडेज फर्स्ट लॉ भी कहते हैं, और इसे हम न्यूमैन्स लॉ भी के नाम से जानते हैं। न्यूमैन्स लॉ के नाम से भी जानते हैं, कई बुक्स में इसे न्यूमैन्स लॉ भी बोला जाता है। कौन सा लॉ बोला जाता है बच्चों? न्यूमैन्स लॉ बोला जाता है। अब हम बात करते हैं कि लेंज लॉ क्या होता है। चलिए लेंज लॉ की बात करिए। लेंज लॉ कुछ नहीं है, लेंज लॉ बस ये कहता है, पहले तो जो लेंज लॉ है उसमें जो लेंज थे उन्होंने इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन को बताया। इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन कैसे फाइंड करें? इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन हम दो तरीके से फाइंड कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं लेंज लॉ होता क्या है। लेंज लॉ ये कहता है कि किसी भी चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स से प्रोड्यूस होने वाला इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट, द प्रोड्यूसिंग ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ और I induced current by change in magnetic flux opposes। कहने का मतलब कि जो क्या कहते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट जिस मैग्नेटिक फ्लक्स से निकला है वो उसी का अपोज करता है। क्या करता है? अपोज करता है। पहली बात तो यही है कि उसका अपोज करेगा, और इसीलिए अपोज करने पर यहाँ पर हम इसका फॉर्मूले का जो नाम लिखते हैं वो एप्सिलॉन इज इक्वल टू माइनस डी पाई बाई अपॉन डी टी लिखते हैं। ये इसका केस है। लेकिन हम इसका क्या कहते हैं डायरेक्शन फाइंड करने का तरीका क्या है कि इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट कैसे फाइंड करेंगे, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट कैसे फाइंड। तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट फाइंड करने का दो तरीका है। पहला तरीका ये है कि आपने एक तरीका आपको ऐसा क्रिएट करना है कि वो तरीके में आपको कहते हैं लेफ्ट हैंड रूल को फाइंड करना है। चार्ज पार्टिकल जब कोई मूव करता है किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में, चार्ज पार्टिकल जब मूव करता है किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में, तो चार्ज पार्टिकल मूव करेगा तो करंट आएगी, और करंट आने के कारण मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगी या मैग्नेटिक फ्लक्स खुद का भी उसका प्रोड्यूस होगा। तो कहने का मतलब चार्ज पार्टिकल के कारण जो हम एक रूल जानते थे लेफ्ट हैंड रूल, अभी यहाँ पर एक जो केस है वो ये है कि मैग्नेटिक फ्लक्स ने करंट को प्रोड्यूस किया, मैग्नेटिक फ्लक्स ने करंट को प्रोड्यूस किया है, और ऑस्टेट के हिसाब से करंट जो इंड्यूस करंट जो है वो मैग्नेटिक फ्लक्स को प्रोड्यूस करता है, फील्ड को प्रोड्यूस करता है, फ्लक्स को प्रोड्यूस करेगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स ने जब करंट को प्रोड्यूस किया है तो क्या करंट का भी तो अपना कोई मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, करंट का भी तो अपना कोई मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। तो सबसे पहले लेंज लॉ के हिसाब से देखते हैं कि डायरेक्शन कैसे। देखिए अगर चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स हमारा कैसा है, पॉजिटिव है, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब इंक्रीज हो रहा है और पॉजिटिव है, तो उस केस पे जो हमारा एप्सिलॉन है वो निगेटिव, हमारा जो इंड्यूस्ड ईएमएफ सॉरी एप्सिलॉन नहीं, हमारा जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो निगेटिव होगा, और इसे ई पढ़ेंगे। और अगर चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स हमारा नेगेटिव है तो जो हमारा जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव। इंड्यूस्ड ईएमएफ अगर निगेटिव होगा तो ये भी हमारा आई भी हमारा निगेटिव होगा, और अगर एप्सिलॉन हमारा पॉजिटिव होगा आई भी हमारा पॉजिटिव। कहने का मतलब चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीजेस, इंड्यूस्ड ईएमएफ डिक्रीजेस, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीजेस, इंड्यूस्ड ईएमएफ इंक्रीजेस। ये आप याद रखिए। या चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स अगर इंक्रीज हो रहा है इंड्यूस्ड ईएमएफ डिक्रीज होगा,
और अगर चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है, इंड्यूस्ड ईएमएफ इंक्रीज हो। ये तो लेंज लॉ का रूल था। दूसरा रूल कैसे है? दूसरा रूल में हम बात करेंगे लेफ्ट हैंड रूल की। दिस इज माय लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड रूल में आप देख सकते हैं कि ये आपको बताएगा डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ये आपको बताएगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और ये आपको बताएगा डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है बच्चों, ये क्या बताएगा आपको? डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ये बताएगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और ये बताएगा आपको डायरेक्शन ऑफ करंट। जैसे मान लीजिए आपको कोई हम रेक्टेंगुलर लूप दे देते हैं, और जैसे मान लीजिए कोई रेक्टेंगुलर लूप है, और इस रेक्टेंगुलर लूप में मान लीजिए कोई मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गई, ठीक है, और करंट की डायरेक्शन मुझे नहीं पता है, करंट डायरेक्शन मुझे नहीं पता है, लेकिन हम फाइंड करते हैं। मान लीजिए कोई चार्ज भी दे दिया गया है, तो आप कुछ नहीं, बस एक आप ध्यान रखिएगा कि मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है, मान लीजिए चार्ज आपका इधर, तो आपको क्या करना है, अपने राइट हैंड को उठाना है, और उठाने पर आपको ये जो क्रॉस बनता है, इसका मतलब होता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपकी अंदर की तरफ है, कहने का मतलब प्लेन के इनवर्ड है। आप इधर घुमाएंगे, अब चार्ज आपका किधर मूव कर रहा है, चार्ज आपका वेलोसिटी इधर दी है, इधर मूव कर रहा है, तो करंट की डायरेक्शन आपकी कैसी होगी? ऐसी। ये होगा करंट की डायरेक्शन, ये होगा। एक अच्छा सा क्वेश्चन लेते हैं, वो क्वेश्चन जरूरी है। इंड्यूस्ड करंट डायरेक्शन आप इतना याद रखिए कि ज़्यादा पूछा नहीं जाता है इंड्यूस्ड करंट डायरेक्शन, बट इंड्यूस्ड करंट डायरेक्शन फाइंड करने का ये तरीका अच्छा है कि आप कोई चार्ज पार्टिकल के हिसाब से पॉजिटिव चार्ज को मान सकते हैं, करंट के अपोजिट रहेगा तो उससे करंट के सेम डायरेक्शन में रहता है पॉजिटिव चार्ज आपको दिया जाएगा। वो एक केस था जो मैंने केस लिया, जिससे मैंने पॉजिटिव चार्ज आपको दे दिया, तो आपको सबसे पहले अपने फिंगर को उस जगह पर रखना जहाँ मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन है, और फिर जहाँ पे चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है उसी जगह आपको अपने हाथ घुमा देना है, तो आपको पता लग जाएगा कि आपकी इंड्यूस्ड करंट डायरेक्शन कहाँ है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं कि एक प्रॉब्लम लेते हैं। प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम क्या है? ये प्रॉब्लम में एक वायर है और उस वायर के सामने एक करंट है, ठीक है। आपसे कह रहा है कि रेक्टेंगुलर वायर में आप इंड्यूस्ड करंट बताइए क्या है। इस करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। पॉइंट P पर ये वायर, ये रेक्टेंगुलर वायर है, इसका नाम है A B D C। कह रहा है कि यहां पर करंट I घूम रही है, तो यहां पर आप इंड्यूस्ड करंट डायरेक्शन